नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे शुक्र महादशा से संबंधित अपने अगले एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, आज के एक्सपीरियंस को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सभी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ऐसे लोग जो केतु महादशा से होकर गुजरे हैं या अभी वो उसी फेस में चल रहे हैं, आने वाले समय में उन्हें शुक्र महादशा से होकर गुजरना है, कैसी परिस्थितियों कैसे हालातों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है और कैसे एक रूखे मरुस्थल से जैसे व्यक्ति एक सुनहरी छाँव में जाता है, उस तरह का जीवन उनके आने वाले समय में वो देख सकते हैं। संभवतः इस समय वो केतु की महादशा से गुजर रहे होंगे तो पूरी तरह से निराश हो चुका होता है व्यक्ति जब भी केतु की महादशा में गुजर रहा होता है, क्योंकि चाहे पूरी तरह से ना बोला जाए, बहुत से ऐसे लोग बोलते हैं कि केतु की महादशा उनके लिए अच्छी गई है, तो वो बनिस्बत भाग्यशाली हैं उन लोगों के जिनको केतु की महादशा में कहीं ना कहीं दंश झेलना पड़ा है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि केतु की महादशा बहुत ही अच्छी गई या दिल बिल्कुल आपका प्रसन्न रहा पूरे हालातों में, क्योंकि अगर एक सापेक्ष में धन के मामले में मान लीजिए आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी प्राप्त होती है, तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको रिश्तों के संबंध में या आपको ओवरऑल, चाहे आप कोई भी व्यापार धंधा करते हैं, आपकी कोई भी फैसिलिटीज़ हैं जो एक घर में चाहिए होती हैं, भौतिक मूलभूत सुविधाएं, उनका भी आपको उनको महसूस करने का, उपभोग करने का एक मौका भी मिले। ये सारी चीज़ें संभवतः संभव नहीं हो पाती। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ये हमें भेजा है चंडीगढ़ से राज श्रीनिवासन ने। देखिए, राज जी लिखते हैं कि उनका केतु की महादशा का पीरियड कुछ अजीब ही था और शुक्र की महादशा का भी इनिशियल फेज़ जो उन्होंने तकरीबन 1 सवा साल का गुजारा है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी वो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय अब बेहतर ही होगा, बेहतर क्या बेहतरीन ही होगा। ये लिखते हैं कि इन्होंने केतु की महादशा से लिखने से पहले अपना बुध का भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि हम लोग जो है, इनके जो दादा थे वो एमएलए थे और उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो वो इनके साथ यानी कि इनके माता पिता के साथ रहने के लिए वो चंडीगढ़ में आ गए। अदरवाइज़ वो उत्तरांचल से, मतलब बेसिकली ये लोग उत्तरांचल से हैं और इनके साथ रहने के लिए आ गए। और उस दौरान जो अंतिम समय उन्होंने गुजारा है, बहुत ही कष्टकारी समय गुजारा है, क्योंकि पारिवारिक हालात, चाहे चंडीगढ़ जैसे शहर में ये रह रहे थे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। ये खुद एक यानी कि इनकी एक बहन थी और खुद ये थे, 2 ही बच्चे थे और पिता जो थे वो शुरू से ही उन्होंने कोई भी जॉब वगैरह नहीं की और माता भी कुछ उन्हें प्रॉब्लम थी, कमर के दर्द से प्लस सर्वाइकल की जो दिक्कत होती है उससे उनकी माताजी जूझ रही थी और पिता जो थे संभवतः पैसा तो था लेकिन सारा का मतलब उन्हें इस तरह से लॉस हुआ कि शेयर मार्केट में उन्होंने तकरीबन 1 या 2 शेयर्स में ही काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी और जब इनके पैसे वो डूबे, एक तरह से ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए, तो पूरी तरह से ये ज़मीन पे आ गए। खाने की वस्तुओं की बात करें या दैनिक दिनचर्या की जो साबुन, नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत ही वस्तुओं को खरीदने के लिए भी ये बहुत ही लाचार महसूस करने लगे। आमतौर पर इनके भाई भाभी या कोई भी गांव से आने वाले जो रिश्तेदार थे वो इनकी हेल्प किया करते थे। 2 लोग अगर इनके घर में आ जाया करते थे तो बहुत मुश्किल का सामना इन्हें करना पड़ता था और यही चाहते थे कि या तो कोई आए ना और कहीं ना कहीं से कोई ऐसी इमदाद हो जाए, कोई मदद हो जाए जिससे कि ये अच्छा अपना गुज़र बसर कर सके। लेकिन बहुत ही पछतावा हो रहा था इनको, क्योंकि प्रॉपर्टी तो काफ़ी थी लेकिन प्रॉपर्टी ऐसी जगहों पे थी कि जिनका ना तो वो सेल आउट हो रही थी और ना ही इनको कोई आर्थिक रूप से मदद मिल पा रही थी। और ये लिखते हैं कि केतु की महादशा तो छोड़िए, मुझे तो ज्योतिष का ही कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं तो एक बच्चा था और मैं स्कूल में जाता था। ये 10th में जाया करते थे उस दौरान और पढ़ने में काफ़ी होशियार थे,
पढ़ने में इनकी रुचि शुरू से ही थी, लेकिन घर का माहौल और घर की टेंशन्स को देख के ये भी उसमें कहीं न कहीं, देखिए जब माहौल ऐसा होता है तो बच्चे भी पूर्णतः अपना जो स्टडी करते हैं उसमें पूर्णतः संलग्न नहीं हो पाते और अपना 100 आउट ऑफ 100 नहीं दे पाते। तो इस तरह की परिस्थितियों में इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और पढ़ाई ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये 10th के पश्चात जैसे जो 11th में गए हैं तो उस दौरान इनका कुछ ऐसी सोसाइटी में ये पड़ गए कि जैसे पंजाब का आप जानते भी हैं कि कुछ नशे की तरफ ये आकर्षित हुए और घर परिवार की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, क्योंकि माता पिता जो थे वो अपनी ही उलझनों में, अपनी ही जो मजबूरियां थी उनमें या दैनिक गुज़र बसर जो उनका हो रहा था उसमें ही उलझे पड़े हुए थे। तो कहीं से भी कोई सोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि बार बार यही चीज़ है कि प्रॉपर्टी थी, लेकिन ऐसे हालात थे कि कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में थी, क्योंकि उत्तरांचल से बेसिकली ये बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण इनको एक कष्टकारी जीवन उस समय में व्यतीत करना पड़ रहा था। अपने यदि शारीरिक गठन की ये बात करें तो कहते थे कि शुरू से ही काफ़ी अच्छा था मेरा बिल्ड जो था, मेरा शारीरिक गठन काफ़ी अच्छा था और अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी का क्या फ़ायदा जब घर में गुज़र बसर ही अच्छे तरीके से ना हो। ना ही मैं उस टाइम पे मेरी इतनी आयु थी कि मैं अपने माता पिता की किसी प्रकार से कोई हेल्प कर पाता। बहरहाल ये नशे में जो इनकी एक इंडल्जनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये लिखने लगे कि घर में उतना अच्छा इनको नहीं लगने लगा जितना अपने जो भी उस टाइम के इनके गलत संगत में चले गए थे, तो उन मित्रों के साथ जो इनके समकक्ष थे उनके साथ रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता था। स्कूल में काफ़ी समय पहले ही छुट्टी हो जाया करती थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से मैं घर में या तो कॉल करके या कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना के अपनी माताजी को ये बोल दिया करते थे कि अभी स्कूल में कुछ मुझे काम है या ट्यूशन के लिए जाना है, या किसी ना किसी कारणवश ये घर आना ही नहीं चाहते थे। बहन भी इनसे तकरीबन 2 साल ही बड़ी थी, तो उनका भी कोई बहुत ज़्यादा इन पर होल्ड नहीं था। पिताजी अपनी ही टेंशन में रहते थे और ज़्यादा कुछ घर परिवार के लिए ना तो वो कर पाए और ना ही उनका बहुत ज़्यादा हम पे एक तरह से, जैसे होता है कि पिताजी डांटते हैं, तो उनके पिताजी ज़्यादा डांटते भी नहीं थे। जो स्कूल या ट्यूशन के लिए मिलने वाले रुपए जो हैं वो मैं गलत जो एक्टिविटीज़ थी उन पे खर्च करने लगा। सिगरेट शराब पे मैं खर्च करने लगा और बहुत ज़्यादा मैं इसका एडिक्ट हो गया और देखते ही देखते मेरी जो अच्छी सेहत थी उसमें भी गिरावट आई। जिम जाना भी मैंने छोड़ दिया। हालांकि ये उम्र ऐसी थी कि मेरा जिम के प्रति काफ़ी रुझान था, लेकिन गलत संगत की वजह से मैं उसमें ही इन्वॉल्व होके रह गया। तो इस तरह की परिस्थितियां इन्होंने झेली हैं और ये सारा जो फेस है अभी इनका, ये केतु में राहु चल रहे थे उस दौरान। और आने वाले समय के बारे में मुझे ज्ञान नहीं था कि जो केतु से शनि का और बुध का जो पीरियड आने वाला है और दशा संधि का जो पीरियड आने वाला है उसमें कैसे हालातों का इन्होंने और अभी सामना करना था। तो ये लिखते हैं कि जैसे ही केतु में शनि आते हैं उस दौरान परिस्थितियां थोड़ी और गंभीर हो गई। मैंने माता पिता की बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी की उनसे, जैसे जब भी वो रोकते थे चाहे सिगरेट शराब या पैसे लेने के लिए या जैसी भी जो गलत गतिविधियां थी उनमें इन्वॉल्व होने के लिए यदि वो रोकते थे तो मैं घर छोड़ के चला जाता था। तकरीबन 1-2 दिन मैं आता ही नहीं था। उसके पश्चात मेरे मामा जी काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो मेरी जो माँ हैं मतलब उन्होंने अपने भाई जो इनके मामा थे उनसे हेल्प मांगी और वो भी उत्तरांचल में ही रहते थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उन्हें यूजुअली बहुत ही गुस्से वाला हमारे घर परिवार कुटुंब में जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी ये डर था, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मामा जी मेरे साथ क्या करने वाले हैं। केतु की ही दशा चल रही थी, उसमें शनि चल रहे थे, शनि का अंतर चल रहा था और सडनली जो भी मेरी एक्टिविटीज़ थी या मेरी गलत गतिविधियां थी, मैं मानता हूं कि उस दौरान मैंने काफ़ी अपने माता पिता अपने पेरेंट्स को हर्ट किया। मामा जी ने एक दिन सडनली मेरे घर पे यानी कि चंडीगढ़ में वो आ गए और मुझे नहीं पता था कि वो मेरा घर पर वेट कर रहे हैं और मैंने उन्हें जैसे ही देखा मैं बिल्कुल घबरा गया और छोड़ के वहाँ से भाग गया। जैसे मैं भागा मामा जी भी मेरे पीछे भागे और रास्ते में एक जैसे गन्ने का जैसे खेत होता है, तो ये लिखते हैं कि गन्ने के खेत से उन्होंने
गन्ना जो होता है उसका वो स्टिक तोड़ा और उससे मेरी खूब पिटाई की। और इतनी बुरी तरह से उन्होंने मुझे पीटा कि मैं मतलब चाहे नशे में था लेकिन फिर भी जो भी मुझे वो चोटें लगी तो आज भी मैं उसकी एक डर जो इनके अंदर बैठा है उससे मैं सिहर जाता हूँ। लेकिन वो जो मेरी पिटाई हुई थी कहीं न कहीं शायद केतु में बुध आने वाले थे, मैं इसके साथ ही इसको जोड़ कर देखता हूँ। तो कहीं न कहीं मेरी जो एक बुद्धि गलत रास्ते पे जा रही थी, वो कुछ दिनों के लिए सही ट्रैक पे आ गई। और मैंने ये एक शपथ ली, मैंने एक ये प्रण किया कि आने वाले समय में मैं सारी दुनिया से अलग होके अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा था पढ़ने में। मेरे जब भी मार्क्स आए तो मैं मेरिट में भी रहा हूँ और मैं एक स्कॉलरशिप भी मैंने हर जगह ली है। लेकिन कुछ समय के लिए मैं जाने क्यों गलत संगत में चला गया था। उसके पश्चात जैसे ही केतु में बुध आते हैं तो कुछ परिवर्तन हमारे घर परिवार में भी हुआ। पिताजी काफ़ी समय से प्रयासरत थे कि उनकी जो जैसे दादाजी की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो उनके दादाजी यानी कि एमएलए थे और उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी समय से जो बिक नहीं रही थी, उनमें से एक प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट होगी। तकरीबन 55 लाख रुपए हमें मिले और ये तो एक यानी कि अमृत के समान था। इतना ज़्यादा धन ना तो कभी मैंने देखा था और ना ही मेरे माता-पिता ने कभी देखा था। खाली हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी। उन्हीं से पेरेंट्स ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे रहना सेफ नहीं है और मुझे वो आगे स्टडी वीज़ा पर कनाडा भेजेंगे और मैं धन कमाऊँ और अच्छा अपने घर परिवार के लिए कर सकूँ। तो यही सोचकर उन्होंने मेरी जो है स्टडी वीज़ा के अंतर्गत जो है इनको भेज दिया गया और ये कनाडा चले जाते हैं। ये लिखते हैं कि अभी केतु महादशा का पीरियड पूरा नहीं हुआ था, तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि माता-पिता से मेरा या बहन से अलगाव भी हुआ। मैं बहुत रोया कि जब मैं घर में था तो उन्हें काफ़ी कष्ट दिए, दुःख दिए, लेकिन आज जब मैं उनसे दूर जा रहा हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अपने घर से जाना और अपने देश से दूर जाना भले किसे ही अच्छा लगता है। खैर वहाँ पे मेरे मौसा जी थे और मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाते हैं और लिखते हैं कि रास्ते में जब मतलब कनाडा ये पहुँचते हैं, ओटावा ये पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाते ही कुछ ऐसा मिसहैपनिंग इनके साथ हुई। अभी केतु ही चल रहे थे इनके, तो कहीं न कहीं स्ट्रगल का फ़ेज़ तो इन्हें करना ही था। और ये अंतिम फ़ेज़ बोलिए या तकरीबन दशा संधि का पीरियड इनिशियल बेसिस पे था। तो इनका जो ये ब्रीफ़केस जो अटैची जो लेके गए थे साथ में लगेज अपना, वो मिसप्लेस हो जाता है। उसमें इनके ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बल्कि काफ़ी कीमती चीज़ें और जो भी सर्दी से बचाव के लिए भी जो क्लॉथ्स थे, वो कपड़े थे, वो भी साथ में चले गए। तो काफ़ी परेशान रहे। तकरीबन 2 दिन के बाद इनको वो इनका लगेज मिल भी गया। लेकिन 2 दिन का जो पीरियड था वो इस तरह से था कि जैसे मान लीजिए रोड के किनारे ये भिखारी हों, क्योंकि उसी में इनका एड्रेस था। पूरा ये लिखते हैं कि जैसे मूवीज़ में होता है उस तरह से मैंने पार्क में एक पूरी रात गुजारी है। और उस दौरान भी मेरी एक अननोन व्यक्ति ने हेल्प की खाने के लिए, क्योंकि इनके पास उतने पैसे नहीं थे। और ये जब अपने मौसा जी के घर पहुंचते हैं तो वहाँ भी कुछ इनके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया, यानी कि इन पे जैसे चोरी वगैरह का इल्ज़ाम लगाया गया। ये लिखते हैं कि पिताजी ने कुछ और रुपए मेरे अकाउंट में डलवाए और उन्होंने ये कहा कि आप जो है अलग ही अपने रूम या कोई जैसे रहने की व्यवस्था कीजिए और वहाँ पे रहिए। आज ये लिखते हैं कि शुक्र की महादशा में तकरीबन मैंने साल सवा साल तक बहुत स्ट्रगल किया। मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैं उठ जाया करता था और 5 साढ़े 5 बजे से जो भी जहाँ पे इनको जॉब मिली है वहाँ पे तकरीबन साढ़े 8-9 बजे तक ये शिफ्ट करते हैं। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ये अपनी क्लासेस के लिए जाते हैं और उसके बाद ये फिर से इवनिंग शिफ्ट करते हैं और घर आते आते तकरीबन इनको 11 साढ़े 11 हो जाते हैं और अगले दिन की इनको प्रिपरेशन भी करनी होती है, वापस काम पे भी जाना होता है। तो बेसिकली लिख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रगल का फेज़ अभी भी गुज़र रहा है। शुक्र की महादशा में अभी साल सवा साल इनको हो गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ये एक ड्रास्टिक चेंज ये अपने आप में लिख रहे हैं कि आज की डेट में मैं एक
रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सैलरी और जो अन्य मूलभूत सुविधाएं एक व्यक्ति चाहता है वो बहुत अच्छी हैं। मेरी कंडीशन, मेरी जो एक शारीरिक संरचना जो कहीं ना कहीं बहुत बिगड़ गई थी पिछले पीरियड में, वो फिर से मैं रीगेन कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि अच्छे से काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो पीरियड है बहुत ही अच्छा मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए रहने वाला है। ये लिखते हैं कि अभी तक जो भी मेरा टेन्योर कनाडा में गया है बहुत ही मैं सेटिस्फाई रहा हूँ, और आने वाले कुछ महीनों में यानी कि अक्टूबर में मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आने वाली हैं। उन्होंने मास्टर्स कर रखा है। मैं होप करता हूँ कि उनको अच्छी जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। और जो मैंने होम सिकनेस इस दौरान, ना सिर्फ होम सिकनेस बल्कि ये लिखते हैं कि होम सिकनेस प्लस जो मेरे अंदर एक गिल्ट था, जो मैंने अपने माता पिता और अपने जो भी सगे संबंधियों के साथ मैंने व्यवहार किया था, उनके जो भी सोसाइटी में उनको नीचा दिखाया था, उसके लिए कहीं ना कहीं आज भी ये खुद को बहुत ही बुरा फील करते हैं उस चीज़ के लिए। और आने वाले समय में मेरी भी ये शुभकामनाएं हैं कि उनके लिए जो शुक्र की महादशा का अभी बहुत ही सुनहरी गोल्डन पीरियड चल रहा है वो और भी अच्छा रहे। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इनके ग्रहों की स्थिति के विषय में। तो देखिए, इनका पूर्णिमा का जन्म है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का जन्म है, मकर लगन की कुंडली है इनकी। और चंद्र और राहु जो हैं इनके 3rd हाउस में विराजित हैं, 4th हाउस में इनके गुरु विराजित हैं, 10th हाउस में इनके बुध और शुक्र की लक्ष्मी नारायण युति है, और भाग्य भाव में इनके सूर्य, मंगल और केतु विराजित हैं। शनि इनके लाभ भाव में स्थित हैं। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है। तो कहने का भाव ये है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियों का सामना व्यक्ति केतु की महादशा में करता है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए जहाँ से सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, वहीं से शुक्र की दशा ऐसी है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता शुक्रदेव बोले, माता लक्ष्मी बोलें, या ऑलमाइटी, जिन भी ईस्ट में आप अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनके पास हज़ारों ऐसे तरीके हैं जो आपके लिए नए से नए तरीक़ों से आपको धन की प्राप्ति बोलें या सुख समृद्धि की जो एक इच्छा रहती है व्यक्ति की, उनको संपूर्ण करने की दक्षता रखते हैं। इसके अलावा चाहे शुक्र की दशा चल रही हो या अन्य किसी ग्रह की दशा आप पर चल रही हो, अपने जीवन में जीवों की सेवा और मानव मात्र की सेवा को संलग्न जरूर करें, और भगवान बोलें या जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए परस्पर तैयार रहें। तो दोस्तों, ये था शुक्र महादशा से संबंधित आज का एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।